मात्रा में बच्चे लोग बोलते हैं माँ बाप से कि अब्बा एगो मोबाइल दीजिए ना तो ऑनलाइन पढ़ेंगे। और गार्जियन लोग सुन लीजिए, वो जो ऑनलाइन के नाम पे बच्चे मोबाइल मांगते हैं ना, 3 दिन मोबाइल से पढ़ेंगे, चौथे दिन एक फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, 5वें दिन व्हाट्सएप नंबर वो तलाशेंगे दूसरे का। उसके बाद धीरे धीरे उसी मोबाइल से सारा काम होगा पढ़ाई के सिवा। हमारे यहाँ के एक ठेकेदार साहब लॉकडाउन के बाद उसने क्या किया कि 50-55 हज़ार का मोबाइल को मेरे सामने तोड़ दिया। मैंने कहा क्यों आपने इस मोबाइल को बर्बाद कर दिया? बोला हजरत ये लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास हमारा बेटा लेने के लिए मोबाइल खरीदवाया मुझसे, मैंने मोबाइल खरीद के दे दिया, ये बदतमीज 1 हफ्ता के बाद उसमें गेम खेलने लगा और उधर क्लास का टाइम ओवर हो गया, ये गेम ही चल रहा है उसका। वो 9-11 की कौन सा गेम निकला हुआ है, ड्रीम 11, पबजी, ये तो इनको सब मालूम है। हमारे रियाज भाई को चौक पे रहते हैं ना ये। हाँ देखते हैं, चौक पे रहते हैं ना, मार्केट में रहने वाला आदमी तो जानेगा नहीं। तो पबजी वगैरह में उसने कहा हजरत आज मैंने 50 हज़ार का मोबाइल तोड़ा है, मुझे नुकसान का एहसास नहीं, आज मेरा 50 हज़ार का मोबाइल बर्बाद हुआ है, मगर इस 50 हज़ार की बर्बादी के साथ साथ मेरे बच्चों का करोड़ों का मुस्तकबिल बर्बाद होने से बच गया। इसलिए बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनिए। कोई ऑनलाइन तो ऑनलाइन कुछ नहीं, ना तो वहां पढ़ाई होती है जो पढ़ाने वाला है मन से पढ़ाता है, ना ये पढ़ने वाला मन से पढ़ाता है। नाखून काट रहा है क्लास चल रहा है, वो लूडो खेल रहा है क्लास चल रहा है, 2 मिनट देखा उधर मतलब क्या। चूंकि बच्चों को यह मानना रहता है कि हमारे सर जो पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ यूट्यूब पे मौजूद है, कभी पढ़ लेंगे, कभी देख लेंगे, कभी उसको रिवाइज कर लेंगे। इसी वजह से उनकी तालीम कमजोर से कमजोर होती जाती है। उसके बाद आधा घंटा पढ़ा, 5 घंटा मोबाइल चलाया, 5 घंटा यूट्यूब, 1 घंटा फेसबुक, 1 घंटा व्हाट्सएप। उसके बाद बचे हुए टाइम को हमारे रियाज भाई के अकॉर्डिंग पबजी गेम में हमने खर्च किया। अब बताइए कि ना उनके पास सही से सोने का टाइम है, ना उनके पास सही से खाने का टाइम है। अब उस बच्चे से हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा बेटा या हमारी बेटी नमाज पढ़कर कुरान पढ़ेगी, 5 वक्त नमाज पढ़ेगी, 5 पारा कुरान पढ़ेगी। नहीं नहीं नहीं, हमने अपनी बच्चियों के नमाज को छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया है। गोया हमारी बच्ची अगर कुरान नहीं पढ़ती है तो जिम्मेदारी हमारे सर पे है कि हमने उसको मोबाइल क्यों दे दिया है। इन समस्याओं से निपटने का एक ही रास्ता है कि उनका मोबाइल छीना जाए, नमाजी बन जाएगी। मोबाइल छीना जाए, कुरान पकड़ लेगी, कुरान की तिलावत करेगी, कुरान पढ़ेगी। 5 वक्त नमाज पढ़ना, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करना। अगर आप चाहते कि आपका बच्चा सीख ले तो इसके लिए मोबाइल छीनिए, आप लग जाइए नमाज के पीछे। जो गार्जियन नमाज पढ़ेंगे फिर उसके बाद तिलावत करेंगे, 2-4-5 दिन उसका बेटा देखेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका शौक बढ़ता जाएगा कि जो काम अब्बा करते हैं मैं भी करूंगा, अब्बा नमाज पढ़ते हैं मैं भी पढ़ूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में आप जुमा पढ़ने जाते होंगे, आप लोग जाते नहीं जाते हैं? जैसे आप नहा के आते हैं फौरन आपका बेटा नहा के आ जाता है। वो आपका बेटा, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो चड्डी बनियान में ही बोलेंगे कि अब्बा हम भी जाएंगे। बोलता कि नहीं बोलता है? उसको डांटना पड़ता है कि रट मस्जिद जा करे, नहीं तुमको नहीं, दूर है, तुम नहीं जाओगे। एक दिन अगर कोई चला जाए हल्ला करे तो दूसरे जुमा से हम उसको नहीं ले जाते हैं कि ये लड़का बदमाशी करेगा। क्यों? अब देखिए ना साहब कि आप सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं तो आपका छोटा सा बच्चा नहाए धोए, चड्डी पहने, कुछ पहने, क्या पहने नहीं पहने उससे कोई मतलब नहीं, पीछे हो लेता है। होता कि नहीं? अगर आप भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना तो फजर के टाइम पे 4 बजे आप उठेंगे तो बेटा भी 4 बजे उठेगा। हाँ? जब जुमा की नमाज में बच्चे हमारे पहुंच जाते हैं बगैर कहे हुए, तो हम भी फजर की नमाज में पहुंचे तो बच्चे पहुंच जाएंगे, जोहर में पहुंचे तो बच्चे पहुंच जाएंगे, असर और मगरिब में पहुंचे तो बच्चे पहुंच जाएंगे, इशा में पहुंचे तो मस्जिद बच्चे हमारे पहुंचेंगे। फिर हमें अपने समाज को बदलने की कोई हाजत नहीं है। आपके लिए बेहतर यह है कि आप पहले नमाज पढ़ने जाइए और जाने से पहले बच्चे को जगा दीजिए, फिर फजर के लिए उठिए और जाइए नमाज पढ़ने। 5 से 7 दिन आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 8वें दिन आपको अपने बच्चों को जगाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 8वीं सुबह अजान फजर से पहले आपका जवान बेटा आपके तकिए के पास खड़ा इंतजार करेगा कि इधर अजान हो और इधर मैं अब्बा को जगाऊं।
और खुद ही सोए रहेंगे, 7 बजे उठने के बाद बेटे से पूछेंगे कि तू नमाज पढ़ा था फजर की, गाली देगा वो बेटा कि अपने बुढ़ा सोया रहता है और हमसे कहता है कि हम नमाज पढ़े कि नहीं। मैं तो किसी महफिल में कहा था, वो हाशिम नाम का कौन एक्टर है वो, अब ये डर से नहीं बोलेगा, अरे वो हाशिम नाम का कोई हीरो है ना एक्टर फिल्मी दुनिया में, हाँ इमरान हाशमी, क्या नाम है इमरान हाशमी, खिलाड़ी है ये इमरान हाशमी, हाशिम आमला खिलाड़ी है ना, इमरान हाशमी। सुनिए, इमरान हाशमी कोई मामूली नाम नहीं है, फिल्मी दुनिया का बड़ा मोतबर नाम है। भाई बड़ी इज्जत है फिल्मी दुनिया में उनके नाच की, बड़ा नाम कमाया उसने बरहाना दुनिया में, बड़ी शोहरत कमाई उसने नंगी और फैश बातें बोल बोलकर और लोगों को उभार के, एक अलग दुनिया उसकी है जहां उनको इज्जत मिली है। मगर इमरान हाशमी ये सारी चीजें करने के बाद भी वो एक हाफिज कुरान भी है। अब आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि जो लड़का हाफिज कुरान हो वो इस तरह की मूवी कैसे बनाता है, वो नाच और गाने की बातें कैसे करता है। जब मैं उनकी तारीख पढ़ रहा था ना, मुझे पता चला कि एक लड़का हाफिज, जो बेचैनी बढ़ गई मेरी कि साहब एक 30 पारे कुरान को पढ़ने के बाद अपने सीनों में महफूज करने के बाद एक आदमी इस कदर उरियानियत का शिकार हो गया कि वो फिल्मी दुनिया में चला गया। आखिर वजह क्या है? तो पता चला हाफिज कुरान बनने के बाद भी इमरान हाशमी जब जिस घर में पहुंचा है, उसकी मां पहले से एक्टर थी, उसका बाप पहले से एक्ट्रेस, उसकी मां पहले से एक्ट्रेस थी, उसका बाप पहले से हीरो था। तो जब बेटा हाफिज कुरान हो और घर पे उसको तरबियत देने वाला, उसकी तरबियत करने वाला, उसकी इस्लाह करने वाला, उसको एक अच्छा नफीस माहौल देने वाला अगर कोई नहीं हो तो बेटा हाफिज कुरान बन के भी बर्बाद हो जाता है। समझ रहे हैं? और अगर घर में तरबियत देने वाला, घर में इस्लाह करने वाला, घर में नमाज पढ़ने वाला, घर में इस्लाम के कानून पे अमल कराने वाले अगर उनके लोग मौजूद रहते हैं तो बेटा अगर गलत समाज से भी उठ के आता है तो वो जिंदा समाज का इंसान बन जाता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि तरबियत की सारी जिम्मेदारी, तरबियत की सारी जिम्मेदारी ये आपकी है। आपने अगर अपने बच्चों की तरबियत के पीछे दिमाग नहीं लगाया तो एक दिन आपके बच्चे तबाही के दहाने पे आ जाएंगे। आज अगर हमने दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत नहीं की, सबसे पहली चीज हमें खुद अपनी हिफाजत करनी है, हमें खुद अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, हमें खुद अपनी हिफाजत करनी है, हमें अपने को आवारगी से बचाना है। हमको देख कर हमारे बच्चों को इसकी बरकतें मिल जाएगी, हमारे बच्चे खुद बेहयाई से बचने लगेंगे। और जब बाप बेहयाई करेगा दिल्ली में, बेटा बेहयाई करेगा शकरी में। बाप बदतमीजी करेगा पंजाब में, बेटा बदतमीजी करेगा शकरी में। बाप वहां निगाहों को आवारा करेगा, बेटी यहां निगाहों को आवारगी पे डालेगी। भाई वहां पे बदतमीजी करेगा, बहन यहां पे करेगी। इसका बचने का रास्ता यह है कि हम खुद अपनी निगाहों की हिफाजत करें, ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों को इसकी बरकतें मिलेगी।